तफसील से बताइएगा। आज इमरान खान साहब से आपने भी सवाल किए, उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत भी की, उनका मिजाज तबीयत कैसी थी और क्या उनकी तरफ से कहा गया? जी शाजिब, इस वक्त अडियाला जेल में मजमूई तौर पर बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर 5 केसेस अंडर ट्रायल है, जिनमें से 3 केसेस में जो है फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। साइफ़र केस, इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला केस, और आज चूँकि तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म की कार्रवाई हुई है और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये फ़र्द जुर्म जब आयद कर दी गई उसके बाद समात में वक्फा हुआ और वक्फे के दौरान जो इमरान खान है वो सहाफ़ियों से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि ये जो तोशाखाना केस है ये असल में है क्या। उन्होंने फिर कहा कि जो उनका एक ऑफिस बॉय है उनको वादा माप गवाह बनाया गया है और जो तोशाखाना की एवेलुएशन कमेटी का एक मेंबर है उस पर दबाव डाला गया है, उसको भी वादा माप गवाह बनाया गया है। ये मेरे ख़िलाफ़ सब कुछ जो है एक इदारे के दबाव पर के नतीजे में किया जा रहा है। उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है ताहयात नाअहली का जो ख़त्म की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो खामोश रहे कुछ देर, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि हो सकता है मुस्तकबिल करीब में आपको भी इसका फ़ायदा हो, आपको भी रिलीफ मिले। फिर उन्होंने मुस्कराया और उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, ज़ाहिर है इस पर मैं बात नहीं करूँगा। उसके बाद काफ़ी देर हमारी बातचीत उनसे होती रही और उनसे शेख रशीद के बारे में उनसे सवाल हुआ कि उनको आप सपोर्ट करेंगे या उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा ये सियासी टीम हमारी फ़ैसला करेगी कि वहाँ पे उम्मीदवार किसको खड़ा करना है, कौन सा खड़ा करना है। तो ये सारी गुफ्तगू होती रही। तो उसके बाद वो मज़ीद बात करना चाह रहे थे लेकिन जेल हुकाम ने उनको इजाज़त नहीं दी। जहाँ तक आपने कहा कि उनकी सेहत कैसी है और मूड कैसा उनका, तो सेहत बिल्कुल उनकी वैसी की वैसी है, बहुत अच्छी सेहत में थे वे। और ब्राउन कलर की उन्होंने जर्सी पहनी थी, ऑफ वाइट ट्राउज़र पहना था और जब वो अदालत में आए तो उन्होंने जब तो शोएब शाहीन ने तोशाखाना रेफरेंस की जो चार्ज शीट थी उस पर साइन कराने गए तो पहले तो उन्होंने साइन करने से मना किया, लेकिन उसके बाद शोएब शाहीन ने हामी भरी तो उसके बाद उन्होंने उस चार्ज शीट पर जो है साइन कर दिए। जो चार्ज शीट है उसमें जो 3 बड़े जो इल्ज़ामात है उसमें ये कि जो 108 ताइफ मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से उनको मिले हैं, उनमें से 58 ताइफ जो है कीमती ताइफ है वो उन्होंने अपने पास रखे और उनकी जो कीमत लगाई गई है वो बहुत कम है। और नैब का जो मौक़िफ़ है उनका कहना है कि ये जो 58 ताइफ है इनकी कीमत 15 मिलियन 73 करोड़ रुपए है। वैसे बहुत बताइएगा कि गुज़िश्ता समात के हवाले से भी ये खबरें आ रही है कि इमरान खान जज्बाती हो गए थे, क्या हुआ था? आप समात में मौजूद थे, एग्जैक्ट सूरत हाल आवाम के सामने रखिएगा। जी बिल्कुल, हम कमरा अदालत में मौजूद थी। ये 2 दिन कबल की प्रोसीडिंग्स है। जब समात चल रही थी तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं उन पर दलाइल जारी थे। इसी दौरान जो है इमरान खान कमरा अदालत में आए। जो ही वो कमरा अदालत में दाखिल हुए तो वो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने समात को इंटरप्ट किया और जब वो डायरेक्टली जो है जज साहब से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जज साहब आपने इजाज़त दी है, आपने अहकामात दिए हैं, लेकिन आपकी इजाज़त के बावजूद मेरी बेटों से बात नहीं कराई जा रही है फ़ोन पे। ये कैसा कानून है, ये कैसा इंसाफ है, आप क्यों नहीं इनसे पूछ रहे हैं, ये मेरी बात क्यों नहीं कराई। बड़े मतलब अग्रेसिव अंदाज में उन्होंने ये सारी बातें की। जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं उनको कहा कि रिपोर्ट पेश करें कि क्यों बात नहीं की जा रही है। उसके बाद जो है इमरान खान जाकर बुशरा बीबी के पास बैठे और उस दौरान जो बुशरा बीबी है वो खड़े होकर खान साहब से बात कर रही थी। इस दौरान बुशरा बीबी गालिबन वो परेशान थी किसी बात पे और रोने की आवाज़ भी आई, लेकिन इमरान खान ने उनको दिलासा दिया, उनके सर पे हाथ फेरा और
उसके बाद वो दोनों कुर्सियों पे बैठ गए। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान किसी बात पे रोए हैं या वो किसी बात से परेशान थे। वो परसों भी जब कमरा अदालत में आए तो वो बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के, ना कोई रिस्ट्रिक्शन ना कोई कुछ, वो उसी तरह हमें दिखाई दिए जो उनका पहले जो अंदाज़ होता था। परसों की जो 2 दिन कबल प्रोसीडिंग्स हुई थी उसमें उन्होंने खड़े होकर सहाफ़ियों को बताया कि जो 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी हो रही है मेरे ख़िलाफ़, ये मेरे ख़िलाफ़ और PTI के ख़िलाफ़ साजिश है और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमें इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान हमने उनसे पूछा कि जो आर्टिकल आपने लिखा है, जो आर्टिकल छपा है दी इकोनॉमिस्ट में, तो वो आपने खुद लिखा है या वो बाहर से लिखवाया गया है? तो उस पर उन्होंने पहले कहा कि नहीं, वो मैंने खुद लिखा है और मैं उसको ऊन करता हूँ, आर्टिकल को पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा उनसे पूछा है कि ये आपने लिखकर भेजा है जेल से या बाहर से लिखवाया गया? फिर वो करीब आए गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैंने डिक्टेट करवाया है मुख्तलिफ औकात में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और ये चीज़ें अब कोई नई बात नहीं है, तो कहीं से भी छप जाती हैं। तो उन्होंने आर्टिकल की बाकायदा ज़िम्मेदारी ली और उन्होंने ये कहा कि ये मैंने डिक्टेट करवाया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मेरी एक तकरीर भी आने वाली है जो सोशल मीडिया पर ही आएगी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये वीडियो की सूरत में होगी आपकी तकरीर या ऑडियो की सूरत में, या किस फॉर्मेट में होगी? तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, जब आ जाएगी आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा किस फॉर्मेट में वो। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने बहुत शुक्रिया, बताई हैं।